वैसे तो बिहार और बिहार की जनता ने हमेशा हमें आपको संकट से बचाने का काम किया है। हमारा इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी राजनीति में संकट आया होगा, बिहार की जनता ने ईमानदारी से समर्थन देकर के उन संकटों से बचाने का काम किया है। अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, याद होगा बहुत सारे साथियों को कि इसी धरती से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आह्वान किया था सत्याग्रह का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर न केवल बिहार बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया और परिणाम यह हुआ कि भारत से अंग्रेजों को छोड़ करके जाना पड़ा, हमारा देश आजाद हो गया। ये वही धरती है जहां पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, उन्होंने एक नए धर्म को और नई दिशा देने का काम किया। वो जो दिशाएं दी गई वो न केवल भारत में पहुंची बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। ये धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भी है कि जिन्होंने हमारे पिछड़े दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित और जिनको समाज में कभी सम्मान नहीं मिला, समाज में उन्हें सम्मान पाने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ा, उनको भी सम्मान दिलाने का काम किया। ये धरती स्वर्गीय श्री पूज्य शास्त्री जी की भी है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, गरीब, पिछड़े, दलित, उनको सम्मान दिलाने का पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए साथियों, हम आपसे कहने आए हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो नए लोग हैं, नए विचारों के साथ आ रहे हैं, नई सरकार बनाना चाहते हैं, और ऐसी नई सरकार जो नौकरी देगी, रोजगार देगी, जो नौकरी और रोजगार देना चाहती है। आप में से बहुत सारे लोग साथियों को पता होगा कि तेजस्वी जी ने अपने प्रण जो पत्र जारी किया है घोषणा चुनाव का, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, पलायन है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने तय किया है, उन्होंने प्रण लिया है कि जिस समय उनकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी दिलाने का काम वो करेंगे। और हमारे साथियों, याद होगा आपको, जब वो नौकरी देने लगे, नौकरी की शुरुआत हो गई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो गया, उन्हें परेशानी पैदा हो गई। उन्होंने तिगड़म लगाया, साजिश की, षड्यंत्र की और सरकार को हटा दिया। वो इसीलिए साजिश किए क्योंकि वो जानते थे कि अगर बिहार में नौकरी मिलने लगी और बिहार का नौजवान बिहार में रुक गया तो देश के नौजवान भी नौकरी और रोजगार मांगेंगे। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके सरकार को हटाने का काम किया था। वो नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक ऐसा नया बिहार जिसमें नौकरियों की बहार हो और पलायन नहीं हो, लोगों को दूर न जाना पड़े। याद कीजिए, बीजेपी, हमारे किसान भाई होंगे, ये बीजेपी के लोग कह रहे थे कि नौकरियां कहां से आ जाएंगी, ये नौकरियां कहां से कर दोगे। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप उद्योगपतियों को पैसा दे दे करके उन्हें आगे बढ़ा रहे हो, वही पैसा रोक करके बिहार के लोगों के बीच में खर्च कर करके नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। और बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार का पैसा ही बिहार के लोगों को नौकरी देने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए सवाल कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। अगर उनके एजेंडे में नौकरी होती तो बताओ, दिल्ली में कितने वर्षों से सरकार चल रही है उनकी। दिल्ली में 11
और 20 साल यहाँ हो गए कि नहीं हो गए? जो लोग हम लोगों से नौकरी का हिसाब किताब मांग रहे हैं, कम से कम 30 साल का हिसाब दें। बताओ कितने नौजवानों को आपने सरकारी नौकरियां दी हैं? 30 साल का हिसाब क्या है? 30 साल का आपको हिसाब किताब लेना है। इसलिए ये चुनाव नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ नौकरियां और दूसरा भाजपा जो नौकरियां रोकना चाहती है। मैं अपने किसान भाइयों से जानना चाहता हूं, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसी भी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। जो आप पैदावार कर रहे हो, पहले तो हमारे बिहार के गरीब जो गांव में रह रहे जमीन नहीं, और अगर खेतीबाड़ी है भी, मेहनत करके अगर वो खेतीबाड़ी कर भी लें तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो पा रही है, उन्हें लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। और उसका परिणाम यह है कि हमारा किसान और गांव में रहने वाला गरीब होता जा रहा है। कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए नौकरी बनाम भाजपा तो है ही चुनाव, लेकिन ये चुनाव अमीर बनाम गरीब की चुनाव है। गरीब एक तरफ खड़ा हो गया है, अमीर भाजपा के साथ खड़े हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भाजपा के साथ खड़े हैं। और केवल उद्योगपति नहीं खड़े हैं, हमारे कुछ पत्रकार मित्र जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, ये चैनल नहीं है, ये न्यूज के चैनल नहीं है, इनके पीछे बड़े बड़े उद्योगपति जिनको लाभ पहुंचा रही है बीजेपी, वो खड़े हुए हैं। और बीजेपी ने कितना उधार पैसा कर दिया है, लगातार उधार होता जा रहा है, उधार होता जा रहा है। हमारे नौजवानों पढ़ लेना, पढ़े लिखे होंगे, जानते होंगे, गूगल से लेकर के सब चीजों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। बताओ देश पर उधार हो गया, पैसा क्या नहीं कर दिया इन्होंने। जो विश्व गुरु बनाना चाहते थे, जो विश्व गुरु बना रहे थे देश को, आज सबसे ज्यादा उधार अगर पैसा किसी के ऊपर आ गया तो हमारे और आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उधार में ला दिया है। इतना उधार कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये उधार में देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली है। और क्या कहते थे, अमेरिका के लिए वोट मांग रहे थे। ये जो नौजवान है वो जानते होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वोट मांगने गए थे, कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, याद होगा कि नहीं याद है? बताओ समय समय पर ट्रंप इनको सबक सिखा रहा है कि नहीं सबक सिखा रहा है? पाबंदियां लगा रहा है, पाबंदियां, व्यापार रोक रहा है, कारोबार रोक रहा है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। ये कहते हैं कि बिहार नहीं बदल सकता है। हम लोग बिहार को बदलने के लिए तेजस्वी की मदद करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अच्छे काम किए, एक्सप्रेस वे सड़क बनाने के, ये जो बीजेपी वाले अपने काम गिना रहे हैं, का बताओ बिहार में कोई एक्सप्रेस वे बनाया हो जो जहां पर रफ्तार से चल पा रहे हो? समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई थी जिसमें प्रधानमंत्री हवाई जहाज लेकर के उतरे थे। याद है कि नहीं याद है? और नहीं अगर याद हो तो मोबाइल में करके देख लेना, वो वीडियो मिल जाएगा जिस पर सड़क पर हवाई जहाज उतरा था। वो हवाई जहाज उतरने वाली सड़क किससे बनाई थी? समाजवादियों ने बनवाई थी। बीजेपी वाले झूठे हैं, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और कितना बड़ा झूठ बोलते हैं बताओ आप। कह रहे थे अमेरिका हमारा मित्र है, बताओ अमेरिका इनका मित्र है क्या? और अभी एक आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका गोदी मीडिया
बताओ झूठ बीजेपी बोलती कि नहीं बोलती? सबसे ज्यादा गप मारने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गप्पी पार्टी है, झूठ बोलने वाली है। बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने? जीएसटी कानून लाया है, जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। उत्सव किस लिए मना रहे हैं? महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? खाद में खाद तो मिल नहीं रही, और मिल भी रही तो बोरी में से चोरी है। बिजली महंगी, आपकी दवाई सब महंगी। और आप हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जानते होंगे, पहले बुखार जो उतरता था, आप लोग पैरासीटामोल की गोली लेते थे, 500 ग्राम की गोली में बुखार उतर जाता था। याद है कि नहीं याद है? लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, आपको डोलो गोली खानी पड़ती है 600 mg की, तब भी नहीं बुखार उतरता है। ये मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये कहां का गणित है? पहले बुखार उतर जाता था 500 mg में, लेकिन अब तो 600 mg में भी नहीं उतर रहा है। बताओ ये दवाइयों में भी मिलावट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वो व्यवस्था बनाई थी कि फोन करने पर 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती थी और इलाज के लिए सीधा अस्पताल ले जाती थी, और अस्पताल में एक भी पैसा गरीब को नहीं देना पड़ता था, पूरा का पूरा इलाज फ्री होता था। इस सरकार बनेगी महागठबंधन की, हम तेजस्वी जी से कहेंगे कि गरीबों का इलाज फ्री कराने का काम करें। न केवल एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था बेहतर करेंगे, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, और ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं, कि सबसे अच्छी व्यवस्था पुलिस को उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने दी थी। वहां पर जो फोन नंबर था 100 नंबर, उस नंबर को मिलाने पर अगर कहीं घटना होती थी, खेत में भी घटना हो, चाहे किसी गांव में घटना हो, आपस में विवाद हो जाए, परिवार में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, अगर कोई उत्तर प्रदेश में फोन मिलाता था, 5 और 6 मिनट 7 मिनट तब होते थे जब पुलिस उसके पास पहुंच करके मदद करती थी। गरीब को थाने नहीं जाना पड़ता था, पुलिस फोन करने पर आती थी और मदद करने का काम करती थी। ये व्यवस्था जो हमने लागू की थी, वो अमेरिका से हम लोग सीख करके आए थे। अमेरिका की न्यूयॉर्क की जो पुलिस थी, जैसे चलती थी, उस हिसाब से चलाने के लिए पुलिस को हम लोगों ने इंतजाम किया और 100 नंबर बनाया, पुलिस का थाना ठीक किया, पुलिस की वर्दी ठीक की, बिल्डिंग ठीक की, गाड़ी चलने को दी। और आपके हेड कांस्टेबल गाड़ी पे नहीं चलते होंगे, इनके कोई मित्र हो, अगर पुलिस के लोग खड़े हैं, बिहार पुलिस ही है ना, हाँ, बिहार पुलिस वाले तुम्हारा कोई मित्र हो तो पता करना। 100 नंबर वाली व्यवस्था जब हमने बनाई थी तो हेड